अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी कि INIL। तो INIL पर भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है INIL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2017 मई में इसमें हमें एक हाई देखने को मिला अराउंड अबाउट 370 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद हमें इसमें एक लो देखने को मिला 2019 अगस्त में तकरीबन 60 रुपीज़ का। तो इस 60 रुपीज़ के लो के बाद अगेन इसने जो है ख़ुद को रिट्रेस किया इस लेग के 50% के लेवल तक और हमें एक हाई दिखाया 242 रुपीज़ का। एंड एग्जैक्टली इसी लेवल से अगेन इसमें हमें डाउन साइड की मूव देखने को मिली। इसने हमारे प्रीवियस लो को जो है वो यहाँ पर टेस्ट किया यानी कि 60 रुपीज़ वाले लो को, और फिर अगेन अब हम जो है इसमें अप साइड की एक जो है वो मूव देख रहे हैं। तो मीन्स के ओवरऑल प्रीवियस हिस्ट्री से जो इसका एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है, और स्टिल भी हमने जो इसमें से कंसिडर करना है वो इसका डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करना है। बट शॉर्ट टर्म के लिए हम जो है INIL में एक अप ट्रेंड जो है वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस लो को क्रिएट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन तक की जो इसकी एक मूव है इसको हम अप ट्रेंड में कंसिडर करेंगे जब तक कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता। ये जो इसकी एक ट्रेंड लाइन है ये इसकी काफ़ी मेजर और एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो कि इसके इस 2017 वाले हाई से क्रिएट हुई थी, और मल्टीपल टाइम INIL ने इसको काफ़ी स्ट्रांग एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। तो इसका जो एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड है बिग सिनेरियो के अंदर उसको इस ट्रेंड लाइन ने होल्ड किया हुआ है जिसकी जानिब अब जो है INIL जा रहा है। तो अगर तो ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो इसकी ये जो मूव है ये कंफर्म हो जाएगी कि अब ये ओवरऑल अपने अप ट्रेंड में जो है वो आ चुका है। बट फिलहाल की घड़ी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें हम जो है अप ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 175 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 175 से पहले 151 से लेकर 155 रुपीज़ का इसका एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन बन रहा है जिसको आप लोगों ने जो है वो लाजमी फोकस में रखना है और जिसकी जानिब अब जो है INIL जा रहा है। उसके अलावा 130 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और इसी तरह 130 से पहले 112 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर जो है वो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को मैं गाइड करता चलूँ कि ये 151 से लेकर 155 का जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा उसमें ये ट्रेंड लाइन भी जो है वो मर्ज हो रही है इस एरिया पर। तो उस हिसाब से ये हमारा जो है एक डिसीजनल जोन है, एक काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस है। अगर तो ये इसको अपसाइड की जाने ब्रेक कर देता है तो ओवरऑल जो इसका ट्रेंड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इसके अप ट्रेंड में। अदरवाइज़ इसकी जो ये शॉर्ट टर्म का अप ट्रेंड है ये यहाँ से जो है वो शिफ्ट हो सकता है अगेन डाउन साइड की जानिब। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए INIL में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 144 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो पर्सनली इसकी सिचुएशन को देखते हुए इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से सीधा 151 से लेकर 155 के जोन तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इस एरिया पर इसकी ये काफ़ी स्ट्रांग मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो इस एरिया से आई होप सो कि आपको जो है वो एक डाउन साइड की मूव देखने को मिले टुवर्ड्स 130 रुपीज़। तो 130 रुपीज़ तक अगर ये रिट्रेस देता है तो यहाँ पर आप लोगों ने एक्टिविटीज़ की देखनी होगी। अगर तो आपको मिले बाई साइड की तो अगेन आप इसको जो है वो अप साइड की जानिब जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं तो अगर ये 130 रुपीज़ का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसमें से नेक्स्ट मूव एक्सपेक्ट करेंगे इसके इस 112 रुपीज़ के लेवल से टुवर्ड्स 130 रुपीज़ के लेवल तक, और सेम इसी तरह टुवर्ड्स इट्स अपर ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
तो इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे मेरे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि एक तो आप लोगों को पता है कि ओवरऑल जो INIL का ट्रेंड है इस वक्त वो काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है, बट शार्ट टर्म के लिए इसमें इसकी एक अप मूव जो है वो क्रिएट हुई पड़ी है। बट इसने अपनी ओवरऑल इस मूव को अगर वाकई में शिफ्ट करना है अपने अप ट्रेंड में तो इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा, जो कि मुझे पर्सनली लग रहा है कि शायद ये फर्स्ट टाइम जो है वो इसको ब्रेक ना करे, बल्कि यहाँ से जो है वो रिस्पेक्ट लेके डाउन साइड की जानिब आए और फिर अगेन यहाँ से विद प्रेशर जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। एंड सेम इसी तरह सेकंड इसमें ये 151 से लेकर 155 का एक काफ़ी स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल लेवल भी यहाँ पर आ रहा है जो कि मर्ज हो रहा है इस ट्रेंड लाइन के साथ। और थर्ड और जो काफ़ी स्ट्रांग इसमें एक फैक्टर क्रिएट हो रहा है वो ये है कि अगर मैं आपको इसके डेली टाइम फ्रेम पर ले जाकर इसकी RSI दिखाऊं तो RSI इसकी हाईली जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन में है। तो हो सकता है कि ये इस एरिया से जब डाउन साइड की एक हमें माइनर सी पुल बैक दिखाए तो उस वक्त ये अपनी RSI को सेटल करे और फिर अगेन जो है वो डाउन साइड से विद प्रेशर अप साइड की जानिब जाए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी बेस पर मैं इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस भी आप लोग माइंड में रख सकते हैं वो ये है कि यहाँ से जो आपको बाय साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है वो भी वीकली टाइम फ्रेम पर, तो मीन्स के बायर्स जो है वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में है। तो अगर ये इसी स्पीड से और इसी जो है वो स्ट्रांग प्रेशर से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं प्लस इस हॉरिजॉन्टल लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो फिर जो है हम इसको सीधा इस 175 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि फिर ओवरऑल जो INIL का ट्रेंड होगा वो चेंज हो जाएगा इसके अप ट्रेंड में। तो फिर न सिर्फ 175 बल्कि 175 से भी अबव के जो है हम इसमें से टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकेंगे इन फ्यूचर अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 4 to 5 रुपीज़ डाउन होगा। आपका पहला TP 151 से 155 का जोन, और इस जोन में आप लोगों ने जो है वो सेल साइड की एक्टिविटी देखनी है। अगर तो आपको यहाँ से किसी भी किस्म की सेल साइड की एक्टिविटी मिलती है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या नहीं। अगर तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप लोग शिफ्ट हो जाएं हमारे सेकंड सिनेरियो की जानिब। आप लोगों ने अगेन इसको जो है वो बाय बैक करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद भी टुवर्ड्स 175 के टारगेट तक के लिए। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस था जो आपने 5 रुपीज़ बिलो लगाया था इस फर्स्ट बाइंग पर, वो आप लोगों ने जो है वो ट्रेल कर देना है बिलो 151 के। ठीक हो गया। तो मैंने बेसिकली एक ही सिनेरियो में जो है आपको दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स कवर करके दे दिए हैं। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर INIL हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।